गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग कंप्यूटर का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे और उससे रिलेटेड जो भी व्यापक पूछा है क्वेश्चन उसको भी मैं आज ही बताऊंगा। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं कंप्यूटर से। कहाँ पे है हाँ, ठीक है। देखो, सबसे पहले आपको जानना है कंप्यूटर क्या है। ठीक, कंप्यूटर को बोलते हैं संगणक मशीन। वह डिवाइस, वह ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉनिक मशीन जो इनपुट को प्रोसेस करता है, प्रोसेस करने के बाद उसको अर्थपूर्ण सूचना में, आउटपुट में रूपांतरित करता है, उसके बाद लास्ट में स्टोर। तो ये सब प्रोसेस क्या हो गया, कंप्यूटर का। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन पूछा है कंप्यूटर जो शब्द है वो आया कहां से। ठीक, तो आपको ध्यान में रखना है ग्रीक शब्द, ग्रीक शब्द से ये आया है। ठीक, ग्रीक शब्द है कंप्यूट या कंप्यूटर, कंप्यूट या कंप्यूटर। ठीक, इसको ध्यान रखना। कंप्यूटर क्या है, एक ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। ग्रीक वर्ड है कंप्यूट या कंप्यूटर, वहीं से आया। ठीक है, इसको, इसका मतलब क्या होता है, गणना करना, गणना करना, या इसको बोलते हैं संगणक मशीन। इसमें होता क्या है, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, लास्ट में स्टोरेज। ठीक है, तो आपको जो भी कमांड देना है या जो भी निर्देश देना है उसको हम लोग इनपुट के तौर पे देते हैं, उसको बोलते हैं डाटा। डाटा वो प्रोसेस होने के बाद क्या बन जाता है, इंफॉर्मेशन। ठीक, डाटा प्रोसेस होकर बनेगा इंफॉर्मेशन। अब व्यापक इनपुट क्या है, डाटा क्या है, इसी को बार बार घुमा घुमा के पूछा है, मैं आपको बता रहा हूँ, उसको आपको ध्यान रखना है। देखो, डाटा हो सकता है या रॉ डाटा हो सकता है। रॉ डाटा प्रोसेस होने के बाद क्या बनेगा, प्रोसेस्ड डाटा। ठीक, एक बार पूछा था अपरिष्कृत आंकड़ा क्या है, और किसी को बोल सकता है अव्यवस्थित आंकड़ा। ठीक, अभी प्रोसेस होने के बाद क्या बन जाएगा, प्रोसेस्ड डाटा या सूचना, सूचना या सार्थक आंकड़ा, सार्थक आंकड़ा। अब देखिए, ये अपरिष्कृत है तो ये क्या हो जाएगा, परिष्कृत। ये अव्यवस्थित है तो ये क्या हो जाएगा, व्यवस्थित। समझ में आ रहा है, इनपुट होगा, फिर प्रोसेस होगा, फिर आउटपुट होगा। उसके बाद एक बार आपने पूछा था, फर्स्ट ऑर्डर में ही आए थे कि निम्न प्रोसेस को उसके क्रम हिसाब से जमा करके, ठीक है, क्रम के अनुसार जमा हो। तो इनपुट पहले दिया था, फिर प्रोसेस, फिर आउटपुट। अगर आप पूछेगा कंप्यूटर सूचना प्रसंस्करण के कितने चक्र होते हैं, तो आपको ध्यान रखना है 4 चक्र, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, उसके बाद स्टोरेज। ठीक, 4 चक्र हुए। अब हम लोग इसके बाद इनपुट डिवाइस क्या होता है उसके बारे में, उसका नाम देखेंगे। प्रोसेस में प्रोसेस कौन करेगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट मतलब सीपीयू। उसके बाद जो आपको प्रोसेस होने के बाद रिजल्ट मिलता है, परिणाम मिलता है, उसको क्या बोलते हैं, आउटपुट। तो यहाँ पे आएगा आउटपुट डिवाइस। ठीक, अभी प्रोसेस जो है, प्रोसेस का काम कौन करेगा, जैसा आप निर्देश दो तो निर्देशानुसार कार्यों को एग्जीक्यूट करना क्या कहलाता है, प्रोसेसिंग। तो वो है सीपीयू, या फिर उसको बोलेगा प्रोसेसर, या उसी को बोलेगा माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो प्रोसेसर या आईसी चिप। देखो, ये जितना भी अलग अलग नाम दिख रहा है इसका मतलब आपको एक ही समझ में है। जैसे आप जानते हो कंप्यूटर का मस्तिष्क बोले, कंप्यूटर का हृदय, ब्रेन, हार्ट, या कंप्यूटर का सुपरवाइजर, आपको आंसर लेना रहता है सीपीयू। लेकिन एक बार सीपीयू ऑप्शन में नहीं दिया था, तो प्रोसेसर ले सकता है, माइक्रो प्रोसेसर ले सकता है, या फिर आईसी चिप। आईसी चिप जो होता है वो सिलिकॉन का बना रहता है, ध्यान रखना, किसका, सिलिकॉन का। ठीक है, प्रोसेसर या कंप्यूटर का स्पीड बोलेगा, कंप्यूटर या प्रोसेसर का स्पीड। तो आपको ध्यान में रखना है प्रोसेसर का स्पीड मतलब हर्ट्ज से निकलता है। ठीक है, हर्ट्ज, हर्ट्ज, ये क्या बोलेगा, कंप्यूटर का स्पीड या गति। उसके बाद एक बार और व्यापक में क्वेश्चन आया था, सुपर कंप्यूटर का गति कैसे मेजर करेंगे। तो जब सुपर कंप्यूटर की बात करेगा तो आपको ध्यान में रखना है फ्लॉप्स, फ्लॉप्स, ये हुआ सुपर कंप्यूटर।
सुपर कंप्यूटर का गति फ्लॉप्स, ठीक है। देखो उसके बाद कंप्यूटर का शुद्धता, कंप्यूटर का शुद्धता, उसके बाद एक टर्म याद रखो गीगो, गार्बेज इन गार्बेज आउट। अगर कंप्यूटर का स्पीड बोलेगा तो हर्ट्ज से, हर्ट्ज कभी मेगा हर्ट्ज हो सकता है, कभी गीगा हर्ट्ज हो। सुपर कंप्यूटर बोलेगा तो फ्लॉप्स। अगर उसकी शुद्धता की बात करेगा तो आपको लेना है गीगो, ठीक। अब देखो आगे हम लोग उसके इनपुट आउटपुट के बारे में थोड़ा थोड़ा डिस्कस करेंगे। इनपुट डिवाइस में ध्यान रखो, सबसे पहला इनपुट, सबसे प्राथमिक इनपुट या सबसे लोकप्रिय इनपुट आपको बोले तो आपको आंसर है कीबोर्ड, ठीक। उसके बाद माउस, ट्रैक बॉल, जॉयस्टिक। इसको एक बार क्वेश्चन पूछा था, माउस, ट्रैक बॉल, जॉयस्टिक तीनों है पॉइंटिंग डिवाइस, पॉइंटिंग डिवाइस। पॉइंट करते हो ना, कर्सर मूवमेंट होता है उसमें। और क्या होता है, ड्रैग एंड ड्रॉप। ये जो ट्रैक बॉल है एकदम बारीक से बारीक, अगर आपको चित्र बनाना है, जैसे आप माउस में अगर आप कोई ग्राफ बनाना चाहे, जैसे आपको कोई मशीन है, प्लांट में मशीन का लेआउट बनाना है, तो उसमें माउस में आप नहीं बना सकते, उसमें बारीकी से काम नहीं होता है ना। लेकिन आप ट्रैक बॉल से इसको बारीकी से काम कर सकते हैं। जॉयस्टिक वीडियो गेम खेलने काम आता है, ठीक है। इसको भी पूछा था, कार का जो गियर लीवर रहता है ना, वैसे उसमें संरचना रहता है, तो इसको एक बार पूछा था, कार के गियर लीवर जैसे संरचना जॉयस्टिक में होता है। उसके बाद सब आपको पहले से ही पता होगा, स्कैनर, टच पैड, वेबकैम, माइक्रोफोन, ओएमआर, ओसीआर, पीसीआर, एमआईसीआर, ठीक है। तो इसको मैं आपको एकदम एक लाइन में तथ्य बता रहा हूँ। ये जो वेबकैम है और ये कैमरा है, ये इनपुट है, ध्यान रखना। हम लोग कैमरा खींचते हैं फोटो, वो इनपुट है, लेकिन हम लोग उसको देखते हैं स्क्रीन में, तो स्क्रीन में देखने के बाद क्या हो जाता है, आउटपुट। माइक्रोफोन को आपको इनपुट में लेना है, लेकिन हेडफोन को लेना है आउटपुट में। ओएमआर मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप जो आंसर शीट रहता है वो एमआर शीट पे बेस्ड रहता है। ओसीआर, बीसीआर मतलब किसी प्रोडक्ट में आप डी मार्ट चले जाओ, वी मार्ट चले जाओ, वहां पे आप प्रोडक्ट का बिलिंग वगैरह होता है, वो पीसीआर से होता है, ठीक है। बारकोड रीडर, इसको भी पूछा था कि प्रोडक्ट में काली पट्टी वर्टिकल कलर का जो रहता है उसको क्या बोलते हैं, बारकोड। और ये एमआईसीआर मैग्नेटिक इंक रहता है ये, ठीक है। इसका आप को देख लेना, एग्जाम में आता है, बहुत जरूरी है। और एमआईसीआर जो है बैंकिंग चेक जो रहता है ना, वो चेक में क्या रहता है, आयरन ऑक्साइड का लेयर रहता है, उसी लेयर एमआईसीआर से रीड करते हैं, ठीक। ये तो हो गया इनपुट डिवाइस। उसके बाद आउटपुट डिवाइस के बारे में थोड़ा समझ लो। आप इनपुट जो भी कमांड या जो भी निर्देश को इनपुट करोगे, वो प्रोसेस होने के बाद जो आपको परिणाम मिलेगा, मतलब रिजल्ट मिलेगा, ठीक है, वो क्या होता है, आउटपुट या सूचना, ठीक। अब देखो, जैसे कि आप कंप्यूटर स्क्रीन पे देखना चाहते हो तो मॉनिटर, अगर आप उसको बड़े पर्दा में चाहते हो या प्रेजेंटेशन या सेमिनार में आप देखे होंगे, उसको बोलते हैं प्रोजेक्टर। प्रोजेक्टर अगर उसी रिजल्ट को आपको प्रिंट आउट निकालना है, हार्ड कॉपी या कागज में चाहिए, तो प्रिंट आउट करोगे तो वो क्या हो जाएगा, प्रिंटर। प्रिंटर के बाद अगर आपको बड़ा प्रिंट लेना है, मानचित्र, पोस्टर या बड़ी ड्राइंग या कैट कैम, इंजीनियरिंग में ड्राइंग बनाते हैं, उसको अगर एकदम बारीकी से उसको आउटपुट लेना है ना, या बेस्ट क्वालिटी का ग्राफिक बोलेगा या उच्च गुणवत्ता का, तो आपको ध्यान में रखना है, उसको बोलते हैं प्लॉटर, ठीक है। तो ये सब के बारे में मैं डिटेल में बताऊंगा आगे क्लास में, ठीक है। अभी आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि इनपुट कौन सा है, आउटपुट कौन सा है। इसमें क्वेश्चन पूछेगा, बार बार से पूछता है, इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस है, कौन सा आउटपुट है, या कौन सा इनपुट नहीं है, कौन सा आउटपुट नहीं है, इसी को घुमा घुमा के पूछेगा, ठीक है। देखो अब हम लोग आगे बढ़ जाते हैं, ठीक। इससे पहले एक और है, इनपुट में, इनपुट डिवाइस में कीबोर्ड के बारे में आपको कुछ तथ्य बताता हूं। कीबोर्ड मतलब आपको ध्यान रखना है, सबसे प्राथमिक इनपुट डिवाइस या सबसे लोकप्रिय इनपुट डिवाइस। इसमें याद रखो 104 बटन रहता है, 104 की और 12 फंक्शन, 104 की 12 फंक्शन की। यहाँ पे देखो QWERTY करके लिखा है, इसी को क्या बोलते हैं, क्वेर्टी पैड, क्वेर्टी पैड। इसको एक बार व्यापक पूछा है, कीबोर्ड जो है वह किस पर आधारित होता है, तो क्वेर्टी पैड पर आधारित होता है, ठीक है। पहले आता था कीपैड, ब्लैकबेरी स्टार्ट किया तो, ठीक है, ध्यान होगा आपको। उसके बाद देखो फंक्शन की 12, यहाँ से
यहाँ तक 12 फंक्शन की रहता है। विशेष कार्यों के लिए बना है, इसको कॉमन की बोलते हैं। फंक्शन की ध्यान में रखो कितना है, 12। उसके बाद यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 प्लस माइनस गुना भाग और नंबर, इसमें खाली नंबर है इसलिए इसको बोलते हैं न्यूमेरिक की। फंक्शन की 12 है, न्यूमेरिक की इस साइड वाला ये है न्यूमेरिक। यहाँ पे भी नंबर लिखे हैं, लेकिन देखो नंबर के साथ साथ अगर आपको अल्फाबेट भी दिखे तो इसको बोलते हैं अल्फा न्यूमेरिक की। ठीक, उसके बाद एग्जाम में आया था, दो कुंजी को जोड़ने का कार्य कौन करता है। देखना कभी शिफ्ट कंट्रोल अल्ट बटन को प्रेस करके देखना, कुछ काम नहीं करेगा। इसके साथ अगर कोई दूसरी कुंजी दबाओगे तभी वो काम करेगा। ठीक है, इसका मतलब दो कुंजी को जोड़ने का काम कौन कर रहा है, मॉडिफायर की। मॉडिफायर की में आपको 4 है। ठीक है, 4 याद करो, अल्ट कंट्रोल शिफ्ट और विंडो। ठीक, अल्ट कंट्रोल विंडो और शिफ्ट। उसके बाद आगे आएगा टॉगल। टॉगल की में जितना लॉक लॉक करके लिखा रहता है वो सब क्या है, टॉगल। टॉगल का सीधा मतलब है एक बार प्रेस करोगे तो एक्टिव हो जाएगा, दोबारा उसको अगर बंद करना दोबारा प्रेस कर दो बंद हो जाएगा। ठीक है, टॉगल में क्या क्या है, 3 तो ध्यान रखना। एक है नम लॉक, नम लॉक, ये नम लॉक है ना। उसके बाद कैप्स लॉक, उसके बाद स्क्रॉल लॉक, स्क्रॉल लॉक। नम लॉक में वो जो नंबर वाला है वो एक्टिव हो जाएगा। कैप्स लॉक में कैपिटल लेटर करना है पूरे को या स्मॉल लेटर करना है, ये बटन। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पे अप डाउन लेफ्ट राइट दिख रहा है, इसको बोलते हैं कर्सर मूवमेंट की। क्या बोलेंगे, कर्सर मूवमेंट की। अब देखो एक बार व्यापम पूछा था, कंप्यूटर अगर हैंग हो जाता है तो 3 बटन आपको प्रेस करना पड़ता है, याद होगा है ना। अगर वो 3 बटन को आप प्रेस करोगे तो टास्क मैनेजर खुलता है, फिर जो भी प्रोग्राम रन हो रहा है वहां पे आप जाके उसको स्टॉप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बटन कहलाता है 3 फिंगर सैल्यूट, या इसको बोलते हैं सिक्योरिटी की। क्या क्या होता है, एक होता है डिलीट, एक होता है कंट्रोल, एक है अल्ट। तो आपको 3 की को ध्यान में रखना। ठीक है, क्या क्या है बताओ, कंट्रोल, अल्ट, अल्टरनेटिव और तीसरा डिलीट। ये तीनों बटन कहीं साथ दबाओगे तो ठीक है टास्क मैनेजर खुलेगा, हो गया। अब देखो हम जितना पढ़ेगा उसका एमसीक्यू जो व्यापम में आया है, ठीक है, व्यापम में आया है, इसको एक बार देखो आपको पूरा बन जाएगा। अगर आप लेक्चर को ध्यान से सुने हो तो पूरा बनेगा। ठीक है, देखो जैसे कि कंप्यूटर में कार्य नहीं है, मैं बताया हूँ इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंडिंग वहां पे नहीं है, आंसर आएगा अंडरस्टैंडिंग। ठीक, कंप्यूटर कार्य करने का सही क्रम क्या है, पहले इनपुट फिर प्रोसेस फिर आउटपुट फिर स्टोरेज। कितना हो गया, 1 2 3 4। इसी को बोलते हैं प्रसंस्करण चक्र। ये हॉस्टल मॉडल में आए हैं। उसके बाद इसी को पूछा, देखो कंप्यूटर के सूचना प्रसंस्करण चक्र में मुख्य 4 भाग होते हैं। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा 4। उसके बाद मैं बताया था आपको सार्थक आंकड़ा। सार्थक आंकड़ा मतलब इंफॉर्मेशन, इधर वाला क्या होता है अव्यवस्थित, उधर वाला व्यवस्थित। तो आंसर क्या आएगा सूचना। लेकिन अगर वो अपरिष्कृत है तो उसको क्या बोलते हैं डाटा। कंप्यूटर प्रक्रिया का मुख्य लक्ष्य क्या है, इनपुट को प्रोसेस करना, प्रोसेस करने करके अंत में क्या करना है, कुछ सूचना या आउटपुट चाहिए, उसको क्या बोलते हैं सूचना। सीपीयू प्रोसेसर माइक्रो प्रोसेसर बनाने हैं सिलिकॉन, ठीक है, आईसी चिप सिलिकॉन का बना होता है, मैं बताया हूँ। आगे देखो, हाँ, निम्न में से कौन सा सबसे तेज प्रोसेसर, ये 2016 का, ठीक है, उस समय तक ये था सबसे लेटेस्ट सबसे तेज कौन सा है, i7। लेकिन अभी के लिए आपको याद रखना है 4i9, ये प्रोसेसर अभी के डेट में है ना सबसे तेज प्रोसेसर है। उसके बाद देखो माइक्रो प्रोसेसर की गति को मापा जाता है या प्रोसेसर की गति को मापा जाता है, बताइए हर्ट्ज या मेगा हर्ट्ज हो चाहे गीगा, आपको वही आंसर है। ठीक है, सुपर कंप्यूटर का क्या बताया था, फ्लॉप्स, गीगो शब्द, शुद्धता, ये भी मैं डिस्कस कर चुका हूँ। ठीक, उसके बाद पेरिफेरल डिवाइस। अब देखो इनपुट हो गया आउटपुट हो गया, इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस। अगर सीपीयू के चारों तरफ कोई भी डिवाइस जुड़ता है तो उसको बोलोगे पेरिफेरल डिवाइस। ठीक है, सीपीयू के चारों तरफ जो भी डिवाइस जुड़ेगा उसको क्या बोलोगे पेरिफेरल। जैसे देखो ऑप्शन के हिसाब से आपको समझ में आ जाएगा कंप्यूटर से जोड़ा गया डिवाइस क्या कहलाता है
पेरिफेरल डिवाइस। अब जो कंप्यूटर के अंदर जैसे रैम, रोम या बायोस, ये नॉन पेरिफेरल, ठीक है। अब देखो, एक कंप्यूटर पेरिफेरल को कनेक्ट नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता मतलब नॉन पेरिफेरल की बात है, ठीक है। पेरिफेरल उसको आप कनेक्ट कर सकते हो, लेकिन नहीं कर सकते कौन सा, देखो सीरियल से होता है, पैरेलल पोर्ट से प्रिंटर को जोड़ते हैं, यूएसबी से पेन ड्राइव, माउस, ये सब चीजें। बायोस ये एक प्रोग्राम है, ठीक है, ये तो सीपीयू में लगा रहता है। कंप्यूटर जब आप चालू करते हो ना, तो सबसे पहले प्रोग्राम चालू होता है बायोस, या सबसे पहले मेमोरी एक्टिव होगा रैम। ये भी क्वेश्चन अपने आप, ठीक है। तो लास्ट का आंसर क्या आएगा, बायोस। तो ठीक है, धन्यवाद।